लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। तेजस्वी ने सीएम पर लगाया आरोप, कहा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं नीतीश कुमार। विपक्ष के बयान पर एनडीए का पलटवार, कहा 420 के आरोपी हैं इसलिए हार के डर से तड़प रहे हैं। बीजेपी ने की आरजेडी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द कराने की मांग, तेजस्वी को झूठ और साजिश की राजनीति का जनक बताया। बीजेपी सांसद बोले बिहार में शराबबंदी बेअसर है, सीएम नीतीश इस कानून में बदलाव करे। अब परिजनों से सीधे मिल सकेंगे जेल में बंद कैदी। 1 नवंबर से हट जाएगी पाबंदी। बिहार में इंटर्न डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, मरीजों को मिली राहत। मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने की आशंका। छपरा में घर में घुसकर होमगार्ड जवान की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर कल चुनाव है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे वोट के लिए साड़ी और शराब बंटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी जेडीयू और भाजपा के मंत्री तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जमा हुए हैं। तेजस्वी ने प्रशासन पर भी सरकार से मिले होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की सेवाएं लेने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस जेडीयू कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रही है। चुनाव में गड़बड़ी न हो इसलिए मतदान के दौरान बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए। बिहार में तेजस्वी के लगातार आरोपों के बाद सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि उपचुनाव में पिता पुत्र मिलकर भी हार को टाल नहीं सकते, इस वजह से उनकी बेचैनी दिख रही है। दोनों बाप बेटे तड़प रहे हैं, इसलिए तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लोगों को मूर्ख बनाने की कितनी भी कोशिश कर ले, बिहार की जनता सब जानती है, वह उनके झांसे में नहीं आने वाली। तेजस्वी 420 के आरोपी हैं और जो 420 का आरोपी होगा वह राजनीति में 420 का ही काम करेगा। वहीं मंत्री जनक राम ने कहा कि तेजस्वी यादव जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि लोग भड़क जाएं। वह यह भी भूल रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की नहीं सुशासन की सरकार है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से आरजेडी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। आज मुजफ्फरपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी झूठ और साजिश की राजनीति के जनक हैं। उनकी पार्टी आरजेडी हमेशा से ही अफवाहों की राजनीति करती है। इस चुनाव में भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। इसे लेकर हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और तारापुर से आरजेडी कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है। संजय जायसवाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को रद्द करना चाहिए। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बिहार की फिल्मी इमेज और असली इमेज को अलग अलग बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की जो फिल्मी इमेज बनाई जाती है वैसा नहीं है, यह बिल्कुल अलग है। इस दौरान उन्होंने बिहारी युवाओं को सब पर भारी बताया। निफ्ट में चल रहे क्राफ्ट बाजार समारोह में उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल की बड़ी कंपनियों ने बिहार की पॉलिसी को पसंद किया है। आने वाले समय में बिहार में उद्योग और रोजगार बढ़कर रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार की छवि खराब कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि बिहारी बच्चे कितना काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में आज जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले जहां विपक्षी पार्टी बिहार में शराबबंदी को फेल बताया करती थी, अब यह बात सहयोगी पार्टी के नेता भी कहने लगे हैं। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी को असफल बताया। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। शराबबंदी की जो प्रक्रिया है वह सही नहीं है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जितने लोगों को पुलिस पकड़ती है उससे ज्यादा नए लोग इस कारोबार में आ जाते हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार में कई जगहों पर शराब मिलती है, इसे लेकर सरकार को ठोस नियम बनाने चाहिए।
बिहार में जेल प्रशासन ने कोरोना काल में लगाई गई रोक को हटाने का फैसला किया है। अब अगली 1 तारीख से बिहार की जेलों में बंद कैदी अपने परिजनों से मिल सकेंगे। यह फैसला कैदियों के विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया है। आपको बता दें कि कल पटना के बेऊर जेल में कैदियों ने परिजनों से मिलने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। प्रदर्शन कर रहे कैदी कोरोना के कारण परिजनों से मुलाकात पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग कर रहे थे। कैदियों के हड़ताल से जेल प्रशासन में खलबली मच गई, जिसके बाद जेल आईजी मिथिलेश मिश्र ने सभी कैदियों से मिलने की सुविधा देने का फैसला किया। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर जारी हड़ताल आज समाप्त हो गई। सरकार से मिले ठोस आश्वासन के बाद इंटर्न डॉक्टर्स आज काम पर लौट आए। 3000 रुपए स्टाइपेंड बढ़ाने के नियम को पूरा नहीं करने को लेकर गुस्साए इंटर्न परसों हड़ताल पर चले गए थे। इसका असर पीएमसीएच से लेकर बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में देखा गया था। इससे अस्पतालों में हजारों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि हड़ताल समाप्त होने के बाद आज फिर स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन मेडिकल कॉलेजों की ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली में 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये मौतें जहरीली शराब पीने से हुई है। घटना की खबर मिलते ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहली नजर में ये मौतें शराब पीने से हुई लगती है, लेकिन मौत की सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। बताया जा रहा है कि जीत के जश्न में वार्ड सदस्य ने पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने वार्ड सदस्य सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और पार्टी वाली जगह को सील भी कर दिया। छपरा जिले के दौलतगंज मोहल्ले में एक होमगार्ड के जवान की हत्या कर दी गई। मृतक जवान की पहचान सत्यदेव प्रसाद के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड जवान चुनावी ड्यूटी को लेकर मशरक गए हुए थे, जहां से बीती रात वह घर आए और कमरा बंद कर सो गए। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य दूसरी जगह सो रहे थे। सुबह में जब उन लोगों ने उन्हें कमरे में मृत पाया तो हंगामा मच गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल अब तक पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन पुलिस ने जल्द मामले को सुलझाने की बात कही है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।